जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज का वीडियो यदि अगर मैं 9:30 से 10 बजे अपलोड कर रहा हूं तो कोई तो वजह होगी। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो कैप शेयर जिसकी स्टडी हमने की, आपको बताई भी, चीज़ें रखी भी आपके सामने, एक रेड फ्लैग है वो अलर्ट वाला आ रहा है। थोड़ा सावधानी बरतना, चीज़ें आपको बता दूं। एलिगेशंस लग रहे हैं यहाँ पर माइक्रो कैप शेयर और एक बेहतरीन केमिकल शेयर पर भी हल्के से एलिगेशन लगते नजर आ रहे हैं। देखते हैं सोमवार को क्या होता है। वहीं पर तीसरा शेयर ज़बरदस्त Q2 की ग्रोथ देखने को मिली है उसके बिजनेस के अंदर। और चौथा शेयर जहां पर वो अपने बिजनेस अपने ऑर्डर के दम पे तो जा ही रहा है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि ये जो डेटा सेंटर है, ये जोहो को मैनेज करता है, उसके डेटा सेंटर को या डेटा को मैनेज करती है ये कंपनी कौन, उस पर भी बात करेंगे। टोटल 4 कंपनी पे बात होने वाली है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है ना, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आप तक चीज़ें पहुंचाता हूं सीखने के लिए, समझने के लिए कि कैसे चीज़ें पलटती है। और मैंने हर बार आपको बताया है, जितना छोटा शेयर होगा उतना ज़्यादा रिस्क। एक बैड न्यूज़ आग लगा सकती है। इससे पहले भी हम देख सकते हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग के अंदर क्या हुआ, है ना। आप सब गवाएं कि 2400 रुपये से शेयर कहाँ गया 40 रुपये तक। तो एक ख़राब न्यूज़ पूरा मामला ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों रेड फ्लैग है, समझने की बात है। प्रिकॉशंस के साथ चलें, कॉशियस रहकर चलें। मार्केट है, कोई किसी का सगा नहीं, यहाँ रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर क्या है, भाव भगवान होता है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों यहाँ पर वीकली वीडियो अपलोड होते हैं, 1 या 2। अभी लास्ट 2 डेज़ में मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसको बहुत कम लोग देख पाए, क्योंकि उस दिन दशहरे का समय था। यदि आपने अभी नहीं देखा तो आप बुल एंड बेयर अड्डा पे जाके देख सकते हैं। और कल एक और बेहतरीन वीडियो इस पर अपलोड होगा, तो उसको भी आवश्यक रूप से देखें। इसको सब्सक्राइब करके रख लें। यहाँ पर बहुत ही शानदार वीडियोज़ मैं आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों इस पर पहले भी सवालिया निशान उठे जब मार्केट में लिस्ट हुआ था, है ना। यहाँ पर बढ़िया इसने रिटर्न्स शुरुआत से बना कर दिए। उसके बाद देखिए 937 रुपये तक का हाई गया जनवरी 10-25 तक। उसके बाद अगर आप गौर करेंगे तो स्टॉक का प्राइस कहाँ आया, आप यहाँ खुद देख सकते हैं। 263 रुपये तक आ गया था मार्च 25 में। कई लोगों ने सवाल भी किए कि सर इसमें क्या चल रहा है। तो दोस्तों कुछ तो ऐसा था जो चीज़ें लोग पकड़ लिए थे या बड़े इन्वेस्टर पकड़ लिए थे, और वापस वहाँ से फिर इसने बाउंस बैक किया और तेज़ी दिखाई। और आज आप देखें यहाँ, लेकिन अभी जो एक मॉनिटरिंग एजेंसी है उसने कल भी एक रिपोर्ट अपडेट की और उसी से रिलेटेड सेम रिपोर्ट आज भी आती देखी है। तो पहले देखते हैं रिपोर्ट क्या है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट। अगर हम देखें तो यहाँ पर सारी चीज़ देखने को मिल रही है हमको। अब मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि रिपोर्ट में क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर मॉनिटरिंग एजेंसी जो रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए इकरा लिमिटेड ने चीज़ें बताई है। क्या बताई है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फंड जो रिपोर्ट में दिया गया है दोस्तों, उसको लेकर सवाल है। जो फंड जिस बात को लेकर उन्होंने कहा था कि हम इसका यूटिलाइजेशन एसेट्स वगैरह में खरीदारी में करेंगे, उसको कहा है। और है ना, अनवेरीफाइड वेंडर जो है उनको भी पेमेंट होती नज़र आई है, उस पर बात की गई। देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ उन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्वेशन हाईलाइटेड द रिपोर्ट हैव बीन डली एड्रेस बाय द मैनेजमेंट एंड द कंपनी हैज़ ऑलरेडी फर्निश द रिक्विसाइड वेंडर डिटेल्स। वो सारी डिटेल्स दी गई है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है वो BDO इंडिया की रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया, तो इसकी सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं दोस्तों, पहले से थी, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अब हमको क्या करना चाहिए यहाँ पर। ये सारे अगर एलिगेशन हैं हल्के फुल्के से, जो भी पूरी रिपोर्ट जारी करी कराने, मैंने पढ़ा भी है, उन्होंने फंड बताया है, इधर उसके कैलकुलेशन बताए हैं, सारी चीज़ें, है ना। वो सब देखने के बाद भी दोस्तों अगर मैं बात कहूँ तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ क्या करना चाहिए, तो उनको यहाँ अपने हिसाब से थोड़ा सा देख सकते हैं। सारा उन्होंने बताया, कोई कमेंट नहीं है, सारी चीज़ें कितना फंड कहाँ क्या हुआ है क्या नहीं है, सब यहाँ पर बताते हुए नज़र आ रहे हैं इसके अंदर हर एक बारीकी से। तो उन्होंने यहाँ पर हर एक चीज़ की जानकारी दी है। ये एक रेड फ्लैग उनकी तरफ से, ये देखें यहाँ पर उन्होंने चीज़ें बताई भी है ना। रिव्यू वेंडर्स, तो यहाँ देख सकते हैं 3 आउट ऑफ 4 वेंडर्स वर प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। यहाँ पर उन्होंने अलग तरह की चीज़ें भी बताई है। परचेज अराउंड जो चीज़ें की गई वो बताया, सब कुछ उन्होंने यहाँ पर चीज़ें बताई है ना। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अब वो अनवेरीफाइड्स हैं, क्या है क्या नहीं है, ये कंपनी जाने। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जो कंपनी है, नाम क्या कंपनी का मैं आपको दिखा दूँ,
तो पैनिक हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी कितना पैनिक होगा, ये मार्केट ऑटोमेटिक आपको सोमवार को दिखा देगा। नाम क्या है कंपनी का? C2C एडवांस्ड। ये देख सकते हैं आज यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है, इकरा ने भी पब्लिश की और C2C ने भी। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपके सामने जो रखा था ये चार्ट देख लें आप। जिस जगह तक वो था वहाँ पर आज 600-650 रुपये तक गया वो। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम बात करें तो दोस्तों डिफेंस को बिलोंग करने वाला है। डिफेंस के लिए चीज़ें काम करती है ये। वहाँ देखें 1083 करोड़ की मार्केट कैप है। ये इसका पी अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री के पी से तो बहुत कम है दोस्तों। हाई और देखें लो और करंट प्राइस, ये करंट हाई और लो 10 की फेस वैल्यू बहुत कम, कर्ज है, प्लेजिंग जीरो है। सबसे मेन देखना क्या है यहाँ पर, तो आप देखें प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर के पास दोस्तों ऑलरेडी माल थोड़ा सा बड़ा था, FI ने माल बेचा है, DI ने माल बेचा है, माल पब्लिक के पास बढ़ा। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। आप देखें इसका रिजर्व भी है, ऐसा नहीं 181 करोड़ 46 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो सितंबर से मार्च में अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट क्या है, इंक्रीज भी होता नजर आया। तो अब देखते हैं, मैं तो कह रहा हूँ वेट एंड वॉच। जो लोग रिस्क मैनेज कर सकते हैं वो करें, अदरवाइज जो न्यू सोच रहे हैं वो थोड़ा सा है ना होल्ड पे रखें चीज़ों को जब तक कि क्लियर नहीं हो जाती। दोस्तों अगला शेयर है, उसमें देखें आप यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ वी हेयर बाय इन्फॉर्म यू दैट सर्च इज बीइंग कैरिड आउट बाय द कस्टम्स डिपार्टमेंट फॉर द एलिगेड वायोलेशन ऑफ द प्रोविजन रिलेटिंग टू द इम्पोर्टेड यूरिया टेक्निकल ग्रेड वाला। उससे रिलेटेड बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर मॉनिटरिंग की गई है और सारा कुछ किया गया। अब वो तो बात है कि जब भी कोई चीज़ ओपन होती है तो फिर ऐसे होता है कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे थे, इससे पहले क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर देखें है ना, अप्रोप्रिएट लीगल रिसोर्सेज हैं, नेसेसरी चीज़ें करेंगे, जो भी और डेवलपमेंट्स होगा वो देखेंगे, सारी चीज़ें हम स्टॉक एक्सचेंजेस को बताएंगे, सब ठीक। तो अभी तक क्या कर रहे हैं, एक एलिगेशन है इम्पोर्टेड यूरिया को लेकर दोस्तों यहाँ पर। तो वो देखते हैं चीज़ें क्या होती है, किसकी तरफ से आया है, तो PPL पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड। और आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल चलता हुआ देखने को मिल रहा था। अब आप देखते हैं पारादीप फास्फेट्स कल फ्लैट था दोस्तों, 5 डे में देखें तो तेज़ी बनी हुई थी, 1 मंथ में और भी आपको गिरावट देखने को मिली। 6 मंथ में इसने अच्छी रिकवरी दी थी 62% की। और दोस्तों मैक्सिमम रिटर्न्स, सॉलिड रिटर्न्स रहे इसके शुरुआत से है ना, लेकिन बहुत लंबा समय कंसोलिडेशन के साथ गुजारता है दोस्तों ये, इसको भूलना नहीं है। और उसके बाद ही ये तेज़ी का मोमेंटम देखने को मिलता है। पारादीप फास्फेट्स अगर हम बात करें तो दोस्तों एक बेहतरीन कंपनी है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो उर्वरक होते हैं उसके लिए माना जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें तो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका पी इंडस्ट्री के पी से लोअर है। करंट प्राइस हाई और लो देख लें। फेस वैल्यू 10 की है। प्लेजिंग यहाँ पर है 14%, जो 56% की होल्डिंग है उसमें से। और ROC ठीक ठाक है। किसका? पारादीप फास्फेट्स। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास जून में देखें 56, FI ने माल बड़ा उठाया, DI ने माल कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास में है। लास्ट क्वार्टर से नंबर आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। 256 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि पिछले क्वार्टर में से पहले 160 और एक साल पहले सिर्फ 5 था। तो ईयरली बम्बार्डमेंट था, क्वार्टरली भी अच्छी ग्रोथ। देखते हैं आगे नंबर्स कैसे आते हैं इसके, फिर चीज़ों पर बात करेंगे। दोस्तों अगली कंपनी एक बड़ा नाम, लिस्टिंग के बाद तेजी के बाद दिखाई, और तेजी के बाद दोस्तों साल भर हो गया, कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखा, नेगेटिव रिटर्न्स ही देखने को मिले। इनका देखें डिसबर्समेंट, ग्रॉस डिसबर्समेंट 15,900 करोड़ रुपए Q2 के अंदर रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2026, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत 32% ज़्यादा है। पिछले ईयर था 12,014 करोड़। असेट अंडर मैनेजमेंट AUM 24% से ग्रो हुआ दोस्तों, 1,26,740 करोड़ 30 सितंबर 2025, जो कि पिछली बार था 1,02,569 करोड़। और दोस्तों 30 सितंबर तक ही अगर बात करें तो यहाँ पर 6,320 करोड़ रुपए के असेट अंडर मैनेजमेंट इनके साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। और जो लोन असेट्स हैं दोस्तों वो 1,13,050 करोड़ है, जो कि अगर हम बात करें तो पहले था 90,878 करोड़। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके सामने Q2 की अपडेट है। बात किसकी हो रही है, तो ये बात जो हो रही है कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्या नाम है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अपडेट है। अब देखते हैं, पिछले क्वार्टर के नंबर भी अच्छे थे दोस्तों, लेकिन जो कहते हैं ना क्या, तो IPO के बाद से जो इसका हैंगओवर है वो अभी तक दूर नहीं हुआ। लेकिन मैं बता दूं ये ऐसा है जो 7 तालों में बांध कर रखने वाले शेयर है ना, तो बेहतरीन परफॉर्मर है दोस्तों। अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस को देखें तो लास्ट डे कोई खास मूवमेंट नहीं, 1 मंथ में देखें ऊपरी लेवल से गिरावट, 6 मंथ में देख लें, इवन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये देखें आप। जब से लिस्ट हुआ दोस्तों एक तेज़ी बनी थी ऊपर की तरफ, वो यहाँ दिख नहीं रही है क्योंकि यहाँ एडजस्टेड रहता है।
उसके बाद ये एक तरफा 31% डाउन है, जबकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर ये अपने सेक्टर का लीडर है। आप देख सकते हैं जो अपडेट मैंने आपको बताई एक दिन पहले आई है, यहाँ पर हर एक चीज़ सब कुछ देखें। बाजार बंद होने के बाद कारोबारी आंकड़े आए इनके, वो आंकड़े अच्छे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ से खबर क्या है कि भाई करेक्शन के बाद निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, तो शेयर अच्छा है, कोई कमी नहीं है। इवन अगर हम देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी देखें तो यहाँ दोस्तों सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अगर हम यहाँ गौर करें दोस्तों 92,914 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। अब पी रिजनेबल आता नज़र आ रहा है इसका, पहले 70-80 के करीब था। इंडस्ट्री की पीस अभी भी हाई है। करंट प्राइस हाई और लो देखें आप, यहाँ पर फेस वैल्यू 10 की है। डेट रहेगा क्योंकि डेट की काम है, प्लेजिंग 0 है। और सबसे बड़ी खासियत दोस्तों यहाँ जो देखने को मिलेगी, सारा माल प्रमोटर के पास ही है। 88.70 एफआई के पास माल हल्का, डीआई के पास माल और हल्का, बाकी माल पब्लिक के पास में। लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें आप, नेट प्रॉफिट इसका कितना रहा, 583 करोड़, पिछले क्वार्टर में 587 और पहले साल 483। तो ईयरली ग्रोथ थी, क्वार्टरली नंबर थोड़े से फ्लैट थे इसके, तो नज़र बना के रखना, कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर मैं पीर्स में दिखाऊं दोस्तों तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस देख सकते हैं आप, यहाँ पर सेक्टर में लीड कर रहा है, तूती बोलती है, कोई आसपास भी नहीं है। और दोस्तों अगला शेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। मैं पहले आपको दिखा दूं क्या है नेटवेब टेक्नोलॉजीज में। 6% की तेज़ी मैंने कल तो बता ही दिया था आपको, लेकिन दोस्तों अब यहाँ लास्ट 1 मंथ में देखें तूफान मचाया हुआ है, 62%। 6 मंथ में और भी ज़्यादा रिटर्न दिए नेटवेब ने, और ओवरऑल रिटर्न भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये कंडीशन नेटवेब में क्यों हो रही है, तो उस पर भी बात करते हैं यहाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी शेयर प्राइस इन लेट 2025 has been particularly fueled by its relationship with global software SaaS provider Zoho। Zoho के साथ इसका बड़ा कनेक्शन देखने को मिल रहा है, और Zoho is major client of Netweb Technologies, है ना। नो न्यू पार्टनरशिप अनाउंसमेंट हैव बीन रिसेंटली रिपोर्टेड। तो इसका सीधा कनेक्शन Zoho के साथ निकल कर आ रहा है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं लार्ज ऑर्डर विंस। तो यहाँ पर देखें 2025 के अंदर इनको 1,734 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था अंडर द इंडिया आई मिशन, जिसमें 450 करोड़ ऑर्डर जो है वो टायरोन AI GPU एक्सेल सिस्टम्स। तो दोस्तों जोहो की डेटा को मैनेज कर रहा है ये, और ये निविडिया वाला चीज़ थी दोस्तों, निविडिया पावर्ड सर्विस। तो यहाँ पर इसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। जोहो न्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं जोहो हैव फोकस्ड ऑन द कंपनीज ऑन AI एडवांसमेंट एंड ओवरऑल ग्रोथ। तो जोहो क्या है, ऑलरेडी एक बड़ा प्लेयर है दोस्तों, और वो इसका क्लाइंट है, तो इसलिए सीधी बात है कि यहाँ पर एक बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। जोहो से रिलेशन किसका, नेटवेब का कनेक्शन देखने को मिल रहा है, और उसी वजह से तेज़ी बनती नज़र आ रही है। और यही रीज़न दोस्तों कि नेटवेब में जो है तेज़ी बनी हुई है। अगर हम बात करें नेटवेब में तो यहाँ इसमें प्रमोटर दबंग, FI के पास हल्का फुल्का, DI के पास हल्का, बाकी पब्लिक के पास। और दोस्तों यहाँ पर बड़ी चीज़ अगर हम देखें तो क्या है, बैलेंस शीट में 519 करोड़ के रिजर्व्स और 8 करोड़ की बोरिंग। और दोस्तों सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या, तो अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो देख सकते हैं 24,000 करोड़ की मार्केट कैप है, लेकिन एक चीज़ जो इसके लिए सही नहीं बैठ रही है वो है इसका पी। दोस्तों ध्यान रखना, जिस वक्त भी इसमें गिरावट होगी, मैं आपको बता दूं काइंस को भूलना मत, डेटा पैटर्न्स को भूलना मत। आपने देखा होगा 38% की गिरावट हुई थी। मैं हर एक चीज़ बारीकी से आपको बताते जाता हूँ, जो लोग स्टडी करते हैं, नोट करके रखते हैं, वो समझते हैं। किसी भी समय पर किसी भी स्थिति के अंदर 189 का पी दोस्तों एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बात को ध्यान रखना। जिनके पास पहले से है वो बात ठीक है, नए जो भी हैं वो इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लें, ये पी जिस दिन भी झटका पड़ेगा या इसका हैंगओवर उतरेगा, आप याद रखना ये आपको मज़ा चखा देगा। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये था वीडियो आपके सामने, और अंत में एक बार फिर यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक मैंने दे दी है, सब्सक्राइब करें और यहाँ पर अवेलेबल सभी वीडियोज़ को देखें। कल भी एक वीडियो आने वाला है, ध्यान रखना। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।